अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही अमेरिका ईरान जंग पे दस्तखत हुए, मुआहदा हुआ, तो एक खबर ऐसी निकली जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। खबर वो ये थी, हमारे चीफ मार्शल साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब और पूरी पाकिस्तानी क़यादत को उड़ाने की खबर, जिसमें हकीकत तौर पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें इसराइल, इंडिया, उनके अंदर तो मातम बिछ गया था ना। जब ये उन्होंने खबर सुनी कि अमेरिका ईरान के अंदर मुआहदे हो चुके हैं और दस्तखत भी हो चुके हैं, एक साफ़ी को या तो पैसा दे के ये कलवा गया या फिर मुसाद के किसी एजेंट ने वहाँ तक ये खबर पहुँचाई कि ये देखो, ये दस्तखत है और ये हमने प्लान बनाया हुआ था कि हमने इस क़यादत को उड़ाना था। और फिर पाकिस्तानी ISI को पता चल गया, फिर उन्होंने हमें धमकी दी कि हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, इसलिए फिर जो है वो इसराइल पीछे। पहली बात तो यह देखो, अगर किसी ने कोई ऐसी खबर करनी हो तो वो किसी साफ़ी तक नहीं पहुंचाई जाती, वो डायरेक्ट वार किया जाता है। ठीक है, तो इस खबर से ये जाहिर होता है कि ये एक बेबुनियाद और झूठी खबर थी, जिसको मुसाद ने खुद फैलवाया और खुद कहलवाया उस साफ़ी से। इसी खबर को लेके इंडिया के अंदर बड़ा मातम बिछा हुआ था कि जी देखें, पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दे दी कि हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इंडिया में मातम बिछना था, ज़ाहिर है उनको पता चल रहा था कि हमारी माँ बेवा हो जाएगी, क्योंकि इसराइल उनका बाप है ना। इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारा फादर है, उनका बाप है वो। तो जाहिर है जब बाप मर जाता तो उनकी माँ बेवा हो जाती। इंडिया के जितने भी साफ़ी, जितने भी तजिया निगार गोदी मीडिया के चैनलों पे बैठ के रोना पीटना शुरू किया हुआ था, उनका असल मकसद ये था कि उनकी माँ बेवा हो जाती। तो इसलिए दोस्तों, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गोदी मीडिया के चैनलों पे क्या बात, वो बेचारे अपनी माँ को बेवा होने से बचाने के लिए शोर कर रहे थे और कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा बाप अगर इसराइल सफ़ा हस्ती से मिट गया तो हमारी माँ बेवा हो जाएंगी। तो वो तो बेचारे अपनी उस माँ के लिए रोना रो रहे थे। और दूसरी बात यह है कि चीफ मार्शल साहब को ये इज्जत किसी इंसान ने नहीं, ये मेरे पाक परवरदिगार ने दी है। और वो दुनिया का किसी कोने से भी कुत्ता भौंकता रहे, वो कम नहीं हो सकती। और आपने एक मिसाल सुनी होगी कि बहादुर शख्स कुत्तों के भौंकने पे रुकता नहीं है, ना मुड़ता है, क्योंकि उसको पता है कुत्ते भौंकते हैं और बहादुर शख्स वहां से गुजर जाता है, क्योंकि उसको पता है ये कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये मुझे काट सके। वो इस पे तवज्जो नहीं देता। तो इसलिए हमें हर पाकिस्तानी को भी, अगर कोई दुनिया में कुत्ते भौंक रहे हैं तो उन पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए और ना ही कोई उनकी बात को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं और ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी पूरे इंडिया को, पूरी गोदी मीडिया को मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे अंदर या तुम्हारे बाप मूदी में ताकत है, एक दफा पाकिस्तान से पंगा लेके देखो। अब हम तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल का तो तुम ख्वाब देख रहे हो ना, और भारत को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। एक दफा पंगा तो लो। इंडिया ने हमेशा जंग टीवियों पे बैठ के, फिल्में बना के, ड्रामे बना के उनमें जंग जीतते हैं। ये बेचारे और कुछ कर नहीं सकते, इनकी और औकात नहीं है। जाहिर है
एक घिसा पिटा, मतलब ऐसे बिकाऊ माल हो, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो ये इस पे ड्रामे बना लेगा, फिल्में बना लेगा, टीवियों पे बैठ के भौंकता रहेगा। तो उसके टीवियों पे बैठ के भौंकने से, या उनके फिल्मों में फिल्मी जंगें जीतने से, या टीवियों पे बैठ के जंग जीतने से जंगें नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए मैदान चाहिए होता है, मैदान में आना पड़ता है। और तुम्हारे में ये जुर्रत नहीं है कि तुम पाकिस्तानी फौज के सामने मैदान में आ सको। तुम खाली टीवियों पे बक 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 कर सकते हो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम खाते ही इसी चीज का हो। और पूरी इंडियन अवाम, मुझे इस पर अफसोस है कि सच्चे साफी जो हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे सच्चे साफी भी हैं जो सच बोलते हैं, उनको देखने वाले बहुत कम हैं इंडिया। और झूठ प्रोपोगंडा फैलाने वाले साफियों को बहुत ज्यादा इंडिया में देखा जाता है। और इंडियन अवाम से भी हम क्या तौक़ुआत करें कि इंडियन अवाम भी सिर्फ उन्हीं लोगों को देखती है जो तुम्हारे मुल्क, तुम्हारी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज यही गोदी मीडिया और ये मोदी के पालतू कुत्ते, इन्होंने आज देख लो इंडिया को कहां ला के खड़ा कर दिया, एक कोने में ला के खड़ा कर दिया। और ये ऐसा ढीठ मीडिया इंडिया का, पूरी दुनिया ने इसे जलील किया, पूरी दुनिया ने इसे थप्पड़ मारे, जूते मारे, लेकिन इसको शर्म नहीं आई। बात वो होती है कि अगर कोई अपने बाप की औलाद हो उसे जरूर शर्म आती है, और अगर मांगे तांगे वाले हों तो उन्हें क्या शर्म आएगी? उन्हें कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो होते ही बेशर्म है, उन्हें कोई शर्म नहीं आती। और मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं, अगर वाकई तुम लोगों में दम है, वाकई तुम लोगों में इतनी हिम्मत है, तो सामने आओ। भूसे का एक बहुत बड़ा ढेर लगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती, सोने के कितने से टुकड़े की उसकी कीमत ज्यादा होती है। और तुम्हारे में और हमारे में यही फर्क है, तुम भूसे का एक ढेर हो, गोबर का एक ढेर हो, और हम वो सोने का एक टुकड़ा है। इसलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, क्योंकि गोबर को कोई भी नहीं पूछेगा, गोबर को हर आदमी लात मारेगा जैसे तुम लोग को लात पड़ रही है। और पाकिस्तान वो सोने का वो टुकड़ा है जिसको हर मुल्क चाहता है कि यार ये मेरे साथ हो, वो दूसरा कहता है यार ये मेरे साथ हो। तुम लोग जलो, हम एंजॉय करेंगे, और तुम लोग जलते रहो, हम एंजॉय करते रहेंगे। जब भी देखो इंडियन चैनल पे एक ही रोना रो रहे थे, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया, फिर भी अमेरिका उसके साथ है, फिर भी चीन उसके साथ है, फिर भी रूस उसके साथ है, फिर भी फलाना मुल्क उसके साथ है। इसलिए उसके साथ है कि पाकिस्तान हक और सच के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान रात दिन टीवियों पे बैठ के झूठ नहीं बोलता, पाकिस्तान जो कहता है वो कर दिखाता है, इंडिया की तरह खाली भाषण नहीं देता। तमाम इंडियन को मैं ये कहता हूं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान जो कहेगा वो करके दिखाएगा, और इंडिया जो कहेगा वो कभी नहीं करेगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि इस बुज़दिल कौम को हम जानते हैं अच्छी तरह। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज कभी भी किसी भी शख्स से लड़ना नहीं चाहती, किसी भी बेगुनाह शहरी को मारना नहीं चाहती, मगर इंडियन, इनकी नस नस में भरा हुआ जहर उगलना, और हर वक्त जहर उगलते हैं। ये तुम्हारे जहर की वजह से तुम्हारे 250 फौजी वहां मरे, तुम्हारे जहाज गिरे, क्या मिला? तुम टीवियों पे बैठ के बकवास करते हो, उन लोगों से पूछो जिनके चले गए। ये इंडियन अवाम को भी सोचना होगा कि ये लोग हैं जो तुम्हें मरवाते हैं, ये मोदी के वो पालतू कुत्ते हैं जो बक बक करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हवा में बातें नहीं करता, या रोजाना टीवियों पे बैठ के शोर शराबे नहीं करता। पाकिस्तान ने जो काम करना है वो डंके की चोट पे करता है। वो टीवियों पे बैठ के औरतों की तरह रोना नहीं रोता। और मेजर वो गोबर, उसने तो इसराइल को सका भाई मान लिया है। अब ये नहीं पता कि कब इसराइली आए थे इसकी मां के पास, जब ये पैदा हो गया। ये उनका सका भाई है। सका भाई तो तभी बनेगा ना जब इसराइल वाला आएगा तेरी मां के पास।
ये वो हरामी कुत्ता है और इंसानों की शक्ल में वो दरिंदा है जो हर वक्त नफरतें फैलाता है। कुत्ता 4 साल इसने फौज के बूट पॉलिश किए तो ये कहता मैं मेजर हूं। और दूसरा एक लंबी मूछों वाला बुढ़ा कब्र में टांगे हैं और बक बक करता है, अरे हिम्मत है तो सामने आ। एक नंबर का झूठा मक्कार शख्स है। ये सिर्फ झूठ और मक्कारी इसलिए करते हैं कि टीवी पे हमारी चर्चा रहे। इनको ना मुल्क से कुछ लेना है ना कौम से कुछ लेना है। ये भारतीयों सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की खातर तुम लोगों को जो है वो यूज करते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आर्मी चीफ साहब अपने से भी अपील करूंगा कि खुदा के लिए हमारे अंदर भी कुछ मीडिया के ऊपर भी काली भेड़े हैं, कुछ सियासी पार्टियों में भी काली भेड़े हैं, इनको भी जरा सीधा कीजिए। अब जितनी सियासी हमारी पार्टियां कश्मीर के इशू पे बातें कर रही थी वो अपनी मुफाद परस्ती में कर रही थी। वो उन कश्मीरियों की उन सीटों का इसलिए सौदा करना चाहती थी कि वो सीटें ज्यादातर नून लीग की सपोर्ट करती हैं। जो मसकूजा कश्मीर से लोग आए हैं वो उनकी ज्यादा जो 12 सीटें हैं वो ज्यादातर लोग जो है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारी तमाम सियासी जमातें मुल्क को नहीं देख रही थी, अपने सिर्फ जाती मुफाद को देख के कह रही थी कि हाँ उनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे भाई क्यों मान लेनी चाहिए उनकी बात? वो चंद गुंडे और भारतीय एजेंट कश्मीर के अंदर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उन कश्मीरियों की सीटें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 2 लाख कुर्बानियां दी हैं। वहां किसी सियासी पार्टी ने या उन शौकत नवाज जैसे गद्दारों ने कुर्बानियां नहीं दी। ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने 2 लाख अपने बच्चे भाई बेटे मरवाए हैं, औरतों की इस्तें बर्बाद की हैं। ये उनसे पूछो, उनसे दर्द पूछो। या तुम अपनी सियासत करते हो, मुनाफकत करते हैं लोग। या हमारे मुल्क के अंदर इस इतने बड़े कौमी इशू के ऊपर भी मुनाफकत सियासी जमातें कर रही थी कि जी उनकी बात मान लेनी चाहिए। वो इसलिए सियासी जमातें कर रही थी ताकि ये सीटें नून लीग को चली जाती है, हमें नहीं मिलती, दूसरा कहता है हमें नहीं मिलती, तो वो कहते हैं इनके साथ मिल जाओ। ये है हमारी सियासी जमातों का हाल। अगर जाती फायदा नहीं है तो इनको मुल्क के लिए कोई परवाह नहीं है। ये कहते हैं हमें हमारे लिए मुल्क अजीज नहीं, हमारे लिए हम अपना जाती फायदा अजीज है। ये दुनिया कहती है कि यह सियासतदानों को खुला छोड़ दिया जाए। फौज जो करती है बिल्कुल सही करती है। अगर फौज ऐसा ना करे इन लोगों के साथ तो ये पता नहीं क्या क्या कर दें। और हमारे बहुत सारे सीनियर साफी ऐसे हैं जो फौज को बुरा भला कहे, और वो अगर किसी महफिल में आ जाए तो हमारे बड़े माने परवाने साफी वो हमारा हीरो आ गया। इसका मतलब यह है कि जो फौज का गद्दार हो या फौज से गद्दारी करे या फौज को गालियां दे वो उनका हीरो है। तो जनरल साहब ऐसे साफियों को भी लगाम डालना आपका काम है। ये बल्कि आप कौमी फरीजा समझ के उनको लगाम डालें। ये इस मुल्क और इस कौम में नफरतें बांटने वाले साफी हैं। वो एक नामवर साफी हो और जो आदमी फौज को बुरा कहे वो उसका हीरो हो, तो खुद अंदाजा करो फिर वो मुल्क और कौम का है। वो सिर्फ अपनी जात का है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खानदानी दुश्मनियां फौज से निकाल रहे हैं। हमारी फौज को भी ऐसे लोगों को जो है ना टारगेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को लगाम डालनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले, इस मुल्क के अंदर जो है इंतशार रहे। जो इंतशारी पार्टी होगी हमारे बड़े बड़े साफी उसकी तारीफें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है, उसकी तारीफों के पुल बांध देंगे। जो शख्स फौज को गालियां देगा वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देंगे।
और ये चंद गद्दारों के तारीफें करने से, ये चंद गद्दारों की हमायत करने से ना तो इस मुल्क को कोई फर्क पड़ेगा, ना इस फौज को कोई फर्क पड़ेगा। उनकी असलियत लोगों के सामने आती है। और हम भी, तमाम पाकिस्तानी जो हैं, हमें भी सोचना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऐसे एंकर हैं उनके प्रोग्रामों का मुकम्मल बाइकाट करें। अगर वाकई सच्चे पाकिस्तानी हैं तो ऐसे एंकरों का मुकम्मल बाइकाट करें। जो एंकर इस मुल्क के मुफाद में, इस फौज के मुफाद में ना हो, वो तुम्हारे और मेरे मुफाद में कैसे हो सकता है? वो सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए, अपना जाती नाम रोशन करने के लिए, अपनी जाती वाह वाह करवाने के लिए सब कुछ करता है। वो अपनी साफत से भी बल्कि गद्दारी करते हैं। साफत नाम ही इस चीज का है कि हक और सच। अगर वाकई वो सच्चे साफी हैं और वाकई उनके पास प्रूफ है, खड़े हो जाएं कल अदालत में, बोले ये मेरे पास प्रूफ है, ये फौज ने गलत किया, फिर तो मैं मानूं कि हाँ वाकई सच्चे साफी हैं। नहीं तो फिर मैं यही कहूंगा मुनाफिक साफी हैं वो। और अफसोस हमें होता है अपनी इन सियासी जमातों पे भी। एक बंदा ऐसा है कि जो इंडिया के एजेंट बने हुए हैं, इंडिया की पूरी प्लानिंग चला रहा है कश्मीर में, और हमारी सियासी जमातें उससे भी कहती हैं कि इससे डायलॉग किए जाए, इसको माफ किया जाए। फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्ताफ हुसैन ने भी तो एक ही दफा कहा था ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, फिर अल्ताफ हुसैन को भी माफ कर दो ना, फिर उधर भी आओ, मुनाफिकत नहीं करो, फिर सच बोलो, फिर कहो कि हाँ हर उस शख्स को माफ कर दो जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है। अगर अल्ताफ हुसैन एक बार कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसको सियासत से माइनस कर दिया जाता है, उसका रोल खत्म कर दिया जाता है सियासत से। और ये कौन से लाडले हैं कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें, फौज मुर्दाबाद कहें, फौज को कुत्ते से बदतर कहें, और उनसे कहते हो मुज़ाकरात करो। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है आप लोगों की? बस आर्मी चीफ साहब से मेरी एक ही अपील है कि खुदा और रसूल का वास्ता है, किसी मुनाफिक को मत छोड़ना। हमारे मुल्क में जब ये मुनाफिक खत्म हो जाएंगे, हमारा मुल्क इतनी तरक्की करेगा, हद से ज्यादा तरक्की करेगा। हमारे मुल्क की रुकावट तरक्की में जो मुनाफिक लोग हैं। अगर बात करनी है तो फिर सच करो कि अगर वो इतना कुछ कह जाते हैं फौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और उनसे कहते हो मुज़ाकरात करो, उनसे कहते हो इनको माफ कर दो, फिर अल्ताफ हुसैन को भी मैं कहता हूं माफ करो। उसने भी एक ही बार कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, फिर उसको पहले उसको माफ करो, बाद में इनको माफ करो। अगर तुम वाकई सच्चे हो, मुनाफिक नहीं हो, तो फिर खुल के बोलो कि पहले उसको माफ करो, उसका जुर्म इनसे छोटा है। अगर उसके लिए तुम कहो कि उसे माफ ना किया जाए, इनको माफ कर दिया, ये मुनाफिकत है। बस हम तो आर्मी चीफ साहब से सिर्फ एक ही अपील कर सकते हैं। जाहिर है हम नहीं कुछ कर सकते, ये आर्मी चीफ साहब ही कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ साहब से आजिज़ाना अपील है कि खुदा के लिए मुनाफिकों को जो है उनके असल ठिकाने पे पहुंचाओ। इस मुल्क के अंदर जब तक मुनाफिकत खत्म नहीं होती, तब तक हमारा मुल्क इसी तरह अफरा तफरी में रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में ऐसी बातें करके अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देने चाहते। कभी कोई कहता है जी हुकूमत आज जा रही, कभी कहता है जी कल जाए। ना ये हुकूमत कहीं जाएगी, ना किसी से कोई डील हो रही है। सब टीवियों पे बैठ के झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े सेनेटर बने हुए हैं, टीवियों पे बैठ के आके भाषण दे देंगे, आज ये हो जाएगा, ये शहबाज शरीफ जा रहा है, और कितनी बातें करोगे। सब सेनेटर वो झूठ बोलता है टीवी पे भी आके, और टीवी वाले भी बड़े मजे लेते हैं उससे। और बहुत सारे एंकर हमारे ये कहते हैं ये हुकूमत 1 महीने की मेहमान है, ये 2 महीने की मेहमान। ओ भाई ये कितना अरसा हो गया है, वो कहाँ है तुम्हारा महीना, कहाँ है तुम्हारे 2 महीने, वो कहाँ है इमरान खान से डील होगी, वो बाहर आ गया, कहाँ है? क्यों कौम को धोखा देते हो? क्या ये पाकिस्तानी कानून के अंदर नहीं आता कि जो इंसान झूठ बोलता है पूरी कौम के सामने बैठ के, उसकी कोई सजा नहीं है? जब तक हम ये चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में अमन नहीं आ सकता। अमन तभी आएगा जब हक और सच बोला जाएगा।
ये कौन सी साफत है, या कौन सा ये सेनेटर का मतलब है, किरदार है कि टीवियों पे आके अफरा तफरी फैला देना, टीवियों पे आके भाषण झूठे दे देना। ये कोई इंसानियत नहीं है। उस सेनेटर को मैं बहुत बार सुन चुका हूं, बहुत उसकी चीजें सुन चुका, एक भी सच साबित नहीं है उसकी, सब की सब झूठी साबित होती है। अब तो शर्म आ जानी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे इदारे ऐसे लोगों को क्यों नहीं लगाम डालते, कि आप कौम को क्यों गुमराह करते हो, क्यों टीवियों पे बैठ के झूठ बोलते हो। कौम से जो बात सच है वो सच को हर आदमी को पता हो कि नहीं यार, ये जो बात आज है ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये अफरा तफरी नहीं है। आर्मी चीफ साहब, पूरी दुनिया आपकी तारीफें कर रही है, पूरी दुनिया शहबाज शरीफ की तारीफें कर रही है, और बहुत सारे दुनिया के मुनाफिक जो हैं, पाकिस्तान के जो मुनाफिक हैं दुनिया के कोने कोने में बैठे, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक हैं, इंडिया और इसराइल, और मुझे लग रहा है कि वो भी इंडियन और इसराइल के बीज हैं, जो पाकिस्तान से जलते हैं, आपसे जलते हैं, शहबाज शरीफ साहब से जलते हैं। और भाई, ये अगर तारीफ हो रही है, ये मेरे मुल्क की हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। वो आर्मी चीफ किसका है? पाकिस्तान का। वो वजीर आजम किसका है? पाकिस्तान का। और यार, इतना तो सोचो कि ये मुल्क मेरे मुल्क की तारीफ है। अगर मैं अपने मुल्क की तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता और अपने मैं मुल्क की तारीफ पे खुश नहीं हो सकता, तो लानत है उस शख्स पे जो अपने मुल्क की तारीफ पे खुश नहीं होता। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो किसी और के बीज है, पाकिस्तान में आ गया। वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क की तारीफ पे खुश ना हो। अगर पूरी दुनिया मेरे मुल्क की तारीफ कर रही है तो मेरा सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। और फिर भी अगर शहबाज गुल जैसे बेगैरत, इमरान रियाज जैसे, आफ्ताब आलम जैसे, आदल राजा जैसे बेगैरत बार बैठ के घटिया बकवास करते हैं, सबसे पहले मैं आज जाना अपील है मेरी आर्मी चीफ साहब से, इन गुंडों को पाकिस्तान लाओ, इनको चौकों में खड़ा करके इनको लटकाओ फांसियों पे। क्यों पाकिस्तान के खिलाफ ये भौंकते हैं? क्या हमारे मुल्क के अंदर इतनी ताकत नहीं है, या इतने हमारे कानून सख्त नहीं है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हो उसको हम ला के यहां पाकिस्तान में खड़ा करके चौकों पर लटकाएं? आर्मी चीफ साहब, आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और खुदा के लिए इस कौम पे एक और आसान कर जाएं, ऐसे घटिया लोगों को सजाएं दिलाएं, ऐसे घटिया लोगों को ला के जेलों में डालें जो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान आर्मी पहुंच ही नहीं सकती, हमें तो गिरफ्तार ही नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत ही नहीं है उनमें। मैं आर्मी चीफ साहब आपसे आज जाना अपील करूंगा, मेरे मुल्क का मसला ये, जो मेरे मुल्क को चैलेंज करते हैं, खुदा के लिए इन लोगों को लाओ और ला के इनको कटहरों में खड़ा करो और इनको सजाएं दिलाओ, तब हमारे पाकिस्तानियों के दिलों में खुशी होगी। जब ये बार बैठ के भौंकते हैं हमारे मुल्क के ऊपर, हमें बड़ा दुख होता है, और आपको भी आर्मी चीफ साहब बड़ा दुख होता होगा, वजीर आजम साहब को भी दुख होता होगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को दुख होता है। फौज के ऊपर बातें तो बहुत करते हैं, फौज में 4 दिन लगा के तो आओ, पता चल जाए आपको। आप लोगों की औकात ही नहीं है कि आप लोग फौज में 4 दिन लगा के आ जाए, ना ही आप में इतनी हिम्मत है। उस फौज के बारे में बकवास करते हो जो फौज 24-24 घंटे तक ड्यूटियां देती है। आप रात को सो रहे होते हैं, वो राइफल लेके G3 लेके खड़ा होता है आपके लिए, सख्त सर्दी के अंदर ठठरा रहा होता है एक फौजी, लेकिन अपनी ड्यूटी पे ऐसा खड़ा होता है, मजाल गई है जो अपनी ड्यूटी से हिल जाए। जो इतनी ईमानदारी और जानतदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर भौंकने वाले कुत्तों की आर्मी चीफ साहब, खुदा के लिए आवाज बंद करो। हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो आर्मी दी है जो पूरी दुनिया से डरती है। और एटम बम जो इंडिया करता है ना, कि जी वो एटम बम सफास्ती से मिटा देंगे, हमेशा पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता है। एटम बम दुनिया के और बहुत सारे ममालिकों में हैं, दुनिया उनसे क्यों नहीं डरती? सिर्फ पाकिस्तान के एटम बम से डरती है, क्यों? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि इस पाकिस्तानी फौज के जज्बे से डरती है
एटम बम से ज्यादा पाकिस्तानी फौज का जज्बा, पाकिस्तानी कौम का जज्बा जो है उससे दुनिया डरती है। एटम बम तो रूस के पास सबसे ज्यादा है, अमेरिका के पास है, बर्तानिया के पास है, इंडिया के पास है और 2-3 मुल्कों के पास है, उनसे कोई नहीं डरता। पाकिस्तानी से क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि इन लोगों के दिल के अंदर ईमान का जज्बा है, शहादत का जज्बा है, जो दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं है। किसी भी गैर मुस्लिम में यह जज्बा नहीं है जो इनके दिलों में जज्बा है। सबसे बड़ा जो इनको एटम बम नजर आता है वो पाकिस्तानी फौज का जज्बा नजर आता है, और इस जज्बे से दुनिया डरती है। नाम नाटक करते हैं एटम बम एटम बम, एटम बम से ज्यादा इस कौम के जज्बे से डरते हैं, इस फौज के जज्बे से डरते हैं। और पूरी दुनिया ने यह देख भी लिया है कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हैं जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं है। और जो इसराइल की ये बातें करते हैं, ये स्टोरियां घड़ते हैं, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं, अमेरिका हो, इसराइल हो, भारत हो या कोई और इनका बाप हो, ये सारे मिलके भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ना पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ना सीरिया है, ना क्यूब है, ना ये ईरान है, और ना ही फलस्तीन है, और ना ही लुबनान है। ये है पाकिस्तान, और ये कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है। ये ऐसे नहीं कलमे के नाम पे बना हुआ, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो ये कलमे के नाम पे बना है, और ये इसलिए बना है कि ये क़यामत तक रहना है, और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क जो है हमेशा कायम और दायम रहेगा, और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद रहेगी। कोई दुनिया की ताकत इसे मिटा नहीं सकती। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, तमाम से अपील है कि खुदा के लिए इस फौज की, इस मुल्क की इज्जत करो। हमें हर वक्त अपनी फौज का साथ देना चाहिए, अपने मुल्क का साथ देना चाहिए। हमें हक और सच के लिए खड़ा होना चाहिए, मुनाफिकों के पीछे नहीं। और तमाम दोस्तों से अपील है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी किया करो और इसे सब्सक्राइब भी किया करो। और तमाम दोस्तों से एक और आजिज़ाना अपील है मेरी कि खुदा के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूध पाक भेजा करो। और तमाम दोस्तों से अपील है कि एक हम उम्मत बने, एक कौम बन जाएं। जिस दिन हम पाकिस्तानी एक कौम बन गए और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत बन गए तो हमारा रुतबा और भी ज़्यादा बुलंद हो जाएगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रुतबा पूरी दुनिया में बुलंद है और मज़ीद बुलंद हो जाएगा। और तमाम दुनिया के मुसलमानों से मेरी अपील है कि खुदा के लिए एक उम्मत बन जाओ, मुल्क ना बनो, कौमें ना बनो, एक उम्मत बन जाओ। अपने अपने मुल्क में कौम भी बनो, मगर पूरी दुनिया में एक उम्मत बन के खड़े हो जाओ। और तमाम मुल्कों से अपील है, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, कि खुदा के लिए अपनी एक इस्लामी नीटो बना लो। पाकिस्तान से भी अपील है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ साहब से भी मेरी अपील है कि आपने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी है, पूरी दुनिया जो तबाह हो रही थी उसको बचा दी है, तो आप खुदा के लिए एक और काम करते जाएं। ये सऊदीया, कतर, ईरान, तुर्की, अजरबैजान और ऐसे 4-5 ममालिक, इन सबको मिला के एक इस्लामी नीटो बना जाए। बस पूरी दुनिया में फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान मुल्क की तरफ देख जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार ये हमारी मुसलमानों की ये जो ख्वाहिश है इसको अल्लाह पाक पूरा कर दे अपने हबीब के सदक़े में, और तमाम मुसलमान एक हो जाएं और तमाम मुसलमान उम्मत मुहम्मदी बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।